नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज जब पूरा देश आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मना रहा है और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के तहत आज देश का हर नागरिक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस खास दिन पर अपनी देशभक्ति का परिचय देने में लगा हुआ है। लेकिन देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के बलिदानियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा और अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर आज़ादी की उस लड़ाई में खुद को प्राथमिकता से खड़ी करती नजर आती है, जब बिलासपुर के लोगों ने महात्मा गांधी की एक आवाज़ पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। सन 1933 में जब देश में क्रांति की लहर दौड़ रही थी, उस समय महात्मा गांधी पहली बार बिलासपुर पहुंचे थे। गांधी जी की एक झलक पाने के लिए दूर दराज से लोगों का हुजूम कई सौ किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर बिलासपुर पहुंचा था। शनिचरी बाजार के मैदान में हुए कार्यक्रम में जनसैलाब इस कदर उमड़ा कि उस तारीख को आज भी लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वक्त था जब अंग्रेजों की बेड़ियों से मां भारती का आंचल लहूलुहान हो गया था। ऐसे में महात्मा गांधी की अहिंसा की लड़ाई में जनसमूह अपना तन मन धन न्यौछावर कर रहा था। शनिचरी चौक में हुए कार्यक्रम के दौरान आजादी की लड़ाई के लिए गांधी जी ने एक सुर में बिलासपुर वासियों से सहयोग मांगा तो दूर दराज से आई महिलाओं ने अपने बदन के एक एक गहने को उतारकर उनके कदमों में रख दिए, जिसके बाद गांधी जी ने कहा था कि आजादी की इस जंग में बिलासपुर का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अगस्त 1942 में अंग्रेजों की धोखाधड़ी के बाद महात्मा गांधी ने मुंबई में करो या मरो का नारा दिया, जिसके बाद देश भर में स्वतंत्रता के लिए तूफान उमड़ पड़ा। बिलासपुर में भी 8 अगस्त 1942 के आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी होने के बाद आंदोलन की जिम्मेदारी युवाओं पर आ गई। स्वतंत्रता सेनानी कालीचरण यादव के नेतृत्व में हजारों लोगों द्वारा जुलूस निकालकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान बिलासपुर के गोल बाजार के पास जब जुलूस पहुंचा तो उस समय अंग्रेजों के सिपाहियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए थे। इस दौरान 8 महीने की गर्भवती पुष्पा देवराज को अंग्रेजों की कई लाठियां लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ और आजादी के मतवालों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। आजादी की लड़ाई के दौरान जिला कचहरी कार्यालय में लगे अंग्रेजों के झंडे को उतारकर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने हर बार आंदोलनकारियों की इस कोशिश को नाकाम किया। लेकिन आंदोलनकारियों ने 16 अगस्त को मौका पाकर जिला कचहरी डॉक्टर वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारतीय, भ्रमर गुप्ता, श्रीकर राव फोकली, गरीब राव वैघ ने अंग्रेजों का झंडा उतारकर भारतीय ध्वज को फहराया था। ये पहला मौका था जब बिलासपुर में किसी शासकीय कार्यालय पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था। इस हिमाकत के लिए अंग्रेजी हुकूमत में 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल भेजा गया था। इनमें से 4 आंदोलनकारियों को बिलासपुर जेल में, एक आंदोलनकारी को रायपुर जेल में 2 साल के लिए कैद किया गया था। से 1933 में महात्मा गांधी का आगमन बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर के शनिचरी पड़ाव जगह के स्थान पर उनकी यह सभा हुई थी। उनके आने की खबर आंधी की तरह, जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैली और गांव-गांव से लोग गांधी जी के दर्शन करने के लिए, गांधी जी को सुनने के लिए, गांधी जी को देखने के लिए बिलासपुर के शनिचरी पड़ाव में आए। इतनी भीड़ थी कि गिनना मुश्किल था और जैसा लोग बताते थे कि सिर्फ ऊपर से ऊंची जगह से देखने में सिर्फ सिर ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी स्थिति में और इस इतनी लोकप्रियता शायद ही किसी अन्य नेता के लिए रही होगी और यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उस दिन जब गांधी जी ने आह्वान किया कि हमें स्वतंत्रता किसी भी हर कीमत में प्राप्त करनी है और इसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। जब ये आह्वान किया तो लोगों ने, जो गांव से आए थे या जो शहर से भी थे,
इन लोगों ने अपना सर्वस्व दान करने का संकल्प लिया। यहाँ तक कि सुना गया है कि लोगों ने अपने जेवर, महिलाओं ने अपने जेवर निकाल करके गांधी जी को अर्पण किए। क्या अगर स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन में अगर उनकी यह भागीदारी भी काम आती है तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त करने का मौका दिया जाए। इस तरह से उन्होंने गांधी जी का स्वागत ही नहीं बल्कि उनका अनुमोदन करते हुए उनके साथ आने के लिए संकल्प किया, सौगंध खाई, और उसी का नतीजा था कि बिलासपुर भी स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाता। यह घटना है 9 अगस्त 1942 की। इस दिन जब 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में बापूजी ने 70 मिनट का भाषण देकर के यह घोषणा की कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, क्विट इंडिया। इसके रिस्पांस में पूरे देश में स्वतंत्रता का एक अलख जगा और लोग आंदोलन के लिए तैयार हुए। उसी रात को उसी 9 तारीख की सुबह गांधी जी को महादेव देसाई और उनकी धर्मपत्नी के साथ में पूना के आगा खान पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया। और उस दिन बम्बई में जो जगह जगह से, कई जगहों से जो लोग, नेता लोग आए थे ग्वालियर टैंक के मैदान में आंदोलन में शरीक होने के लिए, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया। ये तो हुई बात बम्बई की, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत लोग गए थे, जिनमें छेदीलाल बैरिस्टर जी, माधवराव सप्रे, यशवंतराव मेघावाले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इत्यादि लोगों का नाम प्रमुख है। इनको भी रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था। और बिलासपुर में भी यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, रामगोपाल तिवारी, डॉक्टर रामाचरण राय, शिवदुलारे मिश्र, मुरलीधर मिश्र, इन ऐसे जो उस समय के तत्कालीन नेता थे, इनको सबको 8 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके गिरफ्तारी के बाद में आंदोलन के सूत्रधार कोई नहीं बचे। तब युवा पीढ़ी ने, उस समय की तत्कालीन युवा पीढ़ी ने मोर्चा संभाला, और जिसमें कि हमारे पिताजी डॉक्टर वासुदेव जयकृष्ण देवरस ये अग्रणी थे। 9 तारीख की सुबह नेहरू चौक, आज का नेहरू चौक, यहाँ से कालीचरण यादव के नेतृत्व में एक जुलूस निकला, जिसमें अंग्रेज़ों के प्रति नारों का उपयोग किया गया था। इस जुलूस में स्त्री पुरुष सभी शामिल हुए थे, यहाँ तक कि देवकीनंदन स्कूल की लड़कियाँ भी इस जुलूस में शामिल हुई थीं। कुछ महिलाएं भी, जो अग्रणी महिलाएं थीं, समाजसेवी महिलाएं थे, जिनमें हमारी माताजी श्रीमती पुष्पा देवरस ये भी शामिल थीं। और ये जुलूस आगे बढ़ता गया। गोल बाज़ार के पास में इस जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया अंग्रेज़ों के कारिंदों ने, और एक लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज में हमारी माँ को लाठी लगी। वे उन दिनों में गर्भवती थीं। बिलासपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। देश की आज़ादी में आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के हर उस सच्चे भारतीय को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, वो भी हंसते मुस्कुराते हुए। अंग्रेजी हुकूमत के सामने देश के अनगिनत बलिदानियों ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो पूरा देश उन बलिदानियों के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, और बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।